राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 78वां सर्ग। रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खर पुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बली वीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राज भवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापति, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रता पूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा।
जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का यह वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सब के सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थीं। उनके केश सब ओर बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिंघाड़ते हुए वे विशाल काय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय चारों ओर सहस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी, हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार के विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी थी। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों के अंग कांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 79वां सर्ग श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिघों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचर गण शक्ति, खड्ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टिश, भिंदिपाल, बाण प्रहार, पाश, मुग्दर, दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब ओर वानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देख विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब ओर भागने पर आने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा।
आज अपने धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस सम्रांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। मकराक्ष की यह बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी राक्षस, यह ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशिरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीधों, गीदड़ों तथा कौवों को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और आज अब वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पांख वाले सहस्त्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था, वह उस सम्रांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में 2 मेघों के गर्जने की आवाज हो रही हो। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक टूक कर डालते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थीं तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तदनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था।
वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वह दूसरे संघरास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया। खर पुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बंट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े टुकड़े हुए देख निशाचर मकराक्ष ने घूंसा तान कर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वह गिरा और मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 80वां सर्ग। रावण की आज्ञा से इंद्रजित का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहां इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजित को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वह बोला, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हो। जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन 2 मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे। राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधि पूर्वक हवन किया। उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आईं जहां वह रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशास्तरण का काम दे रहे थे। बहेड़े की लकड़ी समिधा थी, लाल वस्त्र और लोहे का स्रुवा, ये सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थीं। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए। उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम किया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस अग्नि में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे।
उस समय तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया। उनकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। अग्नि में आहुति दे आभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता, दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजित अंतर्धान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों, पैने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब सामान सोने के बने हुए थे, अतः वह रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र अंकित किए गए थे, जिससे उसकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। इंद्रजित का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वह महाबली रावण कुमार इंद्रजित दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। समर विजयी इंद्रजित नगर से निकलकर निवृत्ति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति दे अंतर्धान की शक्ति से संपन्न हो इस प्रकार बोला। जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का बाना धारण किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से सूनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित हो इंद्र शत्रु इंद्रजित कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े हो बाण समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहां ऊंचे और मोटे कंधों से युक्त होने के कारण 3 सिर वाले नागों के समान देखा। ये ही वे दोनों हैं, ऐसा सोचकर इंद्रजित ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पैने बाणों से बींधने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजित का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया। साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी। पहियों की घरघराहट तथा घोड़ों की टाप की आवाज भी कानों में नहीं पड़ती थी और सब ओर विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाबाहु इंद्रजित उस घने अंधकार में जहां दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत वृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। सम्रांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिया। जैसे 2 पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंक पत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजित को शत विक्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे।
बाण समूहों से अत्यंत देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल्ल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। अतिरथी वीर रावण पुत्र इंद्रजित अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पैने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। इंद्रजित की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी यह बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाबाहो, जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजित के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ, हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है। इसने अंतर्धान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर यूथपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य हो भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।